in journal, in cash book, in other subsidiary books. Now we move on to the next stage in the accounting process. What comes after recording? So classifying. 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 Classifying में हम क्या करते हैं? We prepare accounts of each and everything in the ledger, and we post the entries from books of original entry to ledger accounts, right? So after recording the transactions in the journal, cash book and other subsidiary books, they are classified by posting entries related to each account separately at one place in the ledger. लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है? फर्स्ट वी राइट इन द बुक्स ऑफ, आगे आ जाएगा फर्म का नाम, ये एक ही बार लिखना है. लेजर हम बहुत वी मे बी मेकिंग मैनी लेजर्स फॉर द फर्म, लेकिन इन द बुक्स ऑफ एक ही बार लिखना है. हर लेजर अकाउंट से ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है. इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ आपने लिख दिया. उसके बाद हर लेजर में अब जो चीजें रिपीट होंगी वो होंगी नेम ऑफ द अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ठीक है. लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, जस्ट लाइक कैश बुक. देन कॉलम्स आर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट रुपीज. अब अभी तक हमने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में देखा था कॉलम होता था एलएफ, लेजर फोलियो. यहाँ पे है जेएफ. जेएफ मतलब जर्नल फोलियो. Why so? So because we can't write ledger folio because we are preparing the ledgers. Yes, because जर्नल में, कैश बुक में जो लेजर फोलियो कॉलम होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री के केस में तो सी लिखते हैं कैश बुक में, लेजर फोलियो कॉलम में. बाकी लेजर फोलियो the number of the page. Yes, number of Yes. the page in the ledger where that accounting is where that entry is posted. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जर्नल में हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट के आगे हमने लिखा 5. क्यों? क्योंकि लेजर में कैपिटल अकाउंट में पेज नंबर 5 पे उसकी पोस्टिंग की है रेफरेंस के लिए. नाउ सपोज लेजर में अगर ये कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, तो इसमें हम जर्नल फोलियो, जर्नल वो पेज था लेटर से, तो यहां पर हम जर्नल फोलियो में लिख देंगे 1, so that whenever anyone is checking, तो जर्नल में कैपिटल के आगे 5 लिखा हुआ देख के they know where to cross check. वो लेजर में पेज नंबर 5 पे जाएंगे कैपिटल अकाउंट में और देख लेंगे उसकी पोस्टिंग ठीक हुई है या नहीं. सिमिलरली अगर कोई रिवर्स चेकिंग कर रहा है, लेजर में देखा कैपिटल अकाउंट में जर्नल फोलियो में लिखा हुआ है एक पोस्टिंग में 1, so they know from where this entry has come from page number 1 of journal. ठीक है, तो इस तरह से ये क्रॉस रेफरेंसिंग हो जाती है. इज इट क्लियर? लेजर Yes, में sir. आपने, गुड, लेजर में आपने इस चीज का ध्यान रखना है, एलएफ नहीं लिख देना, जेएफ आएगा. और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जेएफ नहीं लिखना, एलएफ आएगा. ठीक है. एंड सेम कॉलम्स आर रिपीटेड फॉर क्रेडिट साइड. देन जब हम एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू लेजर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग. व्हाट इज इट कॉल्ड? Posting. Yes. Now, before we prepare ledger accounts, let us understand the concept of balancing and closing of accounts. You remember how we close the balance and close the cash book? Yes, sir. How do we do it? So by balance CD and balance PD. Yes. So now first we will discuss how ledger accounts are balanced and closed.
Write down this. Write this down. Heading लिखो balancing and closing of accounts. First point, permanent accounts. परमानेंट अकाउंट कौन से होते हैं? जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट्स होते हैं, या वी कैन से अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स, liabilities, capital and drawings. All these are permanent accounts. Why do we call them permanent accounts? Because their balance is carried forward from one year to next year to next year to next year and so on. So in all these accounts, the balancing figure is written as balance CD, means balance carried down. On which side? Credit side. Not necessary. Whichever side Whichever is one short. is smaller. Yes, whichever side total is short. Right? So difference is written over there to make it equal to the other side. Thereafter total is written on both sides, and then balance brought down is written on the opposite side. किसकी opposite side? जहां बैलेंस कैरिड डाउन लिखा था उसकी ऑपोजिट साइड. मींस अगर बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट पे लिखा था तो बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट पे आ जाएगा. इफ बैलेंस कैरिड डाउन वाज रिटन on the debit side, then balance brought down will come on credit side. ठीक है? And on next date. Write this. Written? Yes, sir. Good. Second point, if transactions for any month other than year ending month are given, balance permanent accounts but leave temporary accounts open. Temporary accounts कौन से होते हैं? Nominal accounts. Expenses, losses, incomes, gains, इनके accounts को open छोड़ दो. अगर आपको year ending क्या होता है? 31st मार्च. तो 31st मार्च के अलावा अगर और मतलब और कोई क्लोजिंग डेट दे रखी है, या मार्च के अलावा और किसी मंथ की ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, तो नॉमिनल अकाउंट्स को ओपन छोड़ दो, परमानेंट अकाउंट्स को क्लोज कर दो, बैलेंस करके कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके, बट नॉमिनल अकाउंट्स को ओपन छोड़ दो. क्यों? क्योंकि ये ईयर के एंड में क्लोज होते हैं 31st मार्च को. और इन्हें टेम्परेरी अकाउंट क्यों कहते हैं? बिकॉज at the end of the year their balance is transferred to either trading account or profit and loss account to find out how much profit or loss we have earned or incurred, and these accounts are closed. Next year their balance starts from zero. That is why these are called temporary accounts, because their balance is not carried forward. Their balance is transferred to trading account or profit and loss account, and the account is closed. Clear? Yes, sir. Sir, can you give us an example again? हाँ, अभी करेंगे. देखो, आप इतना लिखो, अभी आगे डिस्कस करेंगे पूरा ये डिटेल में. Okay, sir. Written? No, sir, just a minute.
Sure. So written. Third point, temporary accounts which are nominal accounts or which are accounts of all expenses, losses, incomes and gains. If year ending dates are given or transactions for the month of March are given, then we have to close these accounts also. How will we close? At the when at the time of year end? First point, purchases account, sales account. Purchases return account, sales return account, and accounts of all direct expenses. अब direct expenses किसको कहते हैं हम? All those expenses which are related to production or purchase of business goods. ठीक है? These accounts are closed by writing their balancing figure as, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट साइड पर बाय ट्रेडिंग अकाउंट, एंड देयर आफ्टर राइटिंग टोटल ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन कहीं पे नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके इनका बैलेंस ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जो दिखा रहा है हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटीज की वजह से क्या कितना प्रॉफिट या लॉस आया। ठीक है, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझ लो ट्रेडिंग अकाउंट बताता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेडिंग एक्टिविटी मींस बाइंग सेलिंग, तो इसलिए इसमें सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न आ गया, और परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस सारे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। सर तो जिस साइड अमाउंट ज्यादा है उस साइड हम टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं एंड टोटल के बाद ऑपोजिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, टोटल के बाद इसमें कुछ नहीं लिखना, आगे क्लोज हो गया ये अकाउंट, इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होना। ओके सर। ठीक है, शॉर्ट वाली साइड पे आपने लिखा टू या बाय ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद टोटल लिखा दोनों साइड पे, एंड दैट्स ऑल। ओके सर। रिटन दिस वन? नो सर, नॉट येट। ओके, राइट इट। सर रिटन। Okay. Second point, sub point under this, accounts of all other nominal accounts. मतलब ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं इनको छोड़कर बाकी जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स के अकाउंट्स हैं, दे आर क्लोज्ड बाय राइटिंग देयर बैलेंसिंग फिगर एज टू और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इन सब अकाउंट्स का बैलेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
and thereafter writing total on both sides. तो इनमें ट्रेडिंग अकाउंट की जगह हम शॉर्ट वाली साइड पे लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. Like this. Written. Yes, sir. Now that we have understood how ledger accounts are balanced and closed, now let us understand how ledger posting is done. First of all, we will learn ledger posting from cash book. Write down the steps. All entries from debit side of cash book, except balance brought down or carried down, except contra entries. Contra entries को क्यों छोड़ के? क्योंकि उनका तो सेकंड इफेक्ट कैश बुक में ही है. लेजर में कैश और बैंक का अकाउंट बनना ही नहीं है अगर कैश बुक में दोनों के कॉलम है तो. So all entries from debit side of cash book except these are posted to the respective ledger accounts on credit side. क्योंकि कैश या बैंक डेबिट हो रहा है तो दूसरा जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा. ठीक है. If the amount is written in cash column in the cash book, तो हम सपोज कैश बुक में लिखा हुआ है टू सेल्स कैश कॉलम में 10,000, तो हम सेल्स के लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. अगर कैश बुक में डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में लिखा हुआ है अमाउंट टू सेल्स, तो हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. Similarly, all entries from credit side of cash book, कैश या बैंक अगर क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट जिसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है वो अकाउंट डेबिट होगा. ठीक है. अगेन एक्सेप्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन एंड एक्सेप्ट कॉन्ट्रा एंट्रीज. इनको छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज कैश बुक में क्रेडिट साइड पे होंगी वो रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स में कौन सी साइड पर पोस्ट होंगी? Sir, according Debit. to the कैश बुक में Okay, अगर sir. क्रेडिट साइड पे है तो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट साइड. सपोज कैश बुक में लिखा हुआ है बाय परचेजेस अकाउंट क्रेडिट साइड पे, तो परचेजेस अकाउंट में किस साइड पे पोस्टिंग आएगी? debit side to cash account. डेबिट साइड. यस, वेरी गुड. अगर अमाउंट कैश कॉलम में था कैश बुक में तो हम परचेज अकाउंट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और अगर अमाउंट बैंक कॉलम में था कैश बुक में तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. Now let's understand ledger posting from this cash book. हमने एक डबल कॉलम कैश बुक बनाई थी क्लास में, इफ यू रिमेंबर. थोड़े अपने नोटबुक के पेजेस पलट के देखो. Yes, ये sir. ये वाली कैश बुक इन द बुक्स ऑफ रजत एंटरप्राइजेस वी हैड मेड, है ना. इसमें कैश बुक का इलस्ट्रेशन नंबर क्या था इसका? So 1. 1 तो यहाँ पर है. कैश बुक में आई थिंक इसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 था. ठीक है. एनीवेज, अभी आप एक काम करो, ये हाफ पेज स्पेस छोड़ दो इसके कैश बुक के लिए. ये कैश बुक आप दोबारा कॉपी कर लेना वहां से, कैश बुक वाले जहां आपने क्वेश्चंस किए थे वहां से, अब लेजर वाले पेज पे. अब हम
लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्वेश्चन में अगर हमें कैश बुक दी हुई है, सबसे पहले रफ में हम एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनने हैं। ठीक है, अब इस कैश बुक में देखते हैं डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लेजर में नहीं आएगा। टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं आएगी। चेक्स इन हैंड, तो रफ में लिखते जाओ, फर्स्ट चेक्स इन हैंड, सेकंड सेल्स अकाउंट, थर्ड आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। बैंक वाली तो कॉन्ट्रा एंट्री है, नहीं आएगी लेजर में। अब क्रेडिट साइड पे देखते हैं, परचेजेस अकाउंट फोर्थ, फिफ्थ इनपुट सीजीएसटी, सिक्स्थ इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, फिर कैश को छोड़ के रिचा सेवंथ, एट्थ सैलरीज, नाइन्थ फर्नीचर अकाउंट, 10th इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, 11th ड्राइंग्स अकाउंट। तो टोटल 11 लेजर अकाउंट्स बनेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर? यस सर। अब आप लेजर्स के फॉर्मेट बनाने शुरू करो। 11 बनाने हैं आपने टोटल। हर एक बार सिर्फ ये लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ रजत एंटरप्राइजेस। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ रजत एंटरप्राइजेस हर अकाउंट से पहले लिखने की होती है, सिर्फ एक बार फर्स्ट अकाउंट से पहले लिखा जाएगा। उसके बाद हर अकाउंट के लिए फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो 11 फॉर्मेट्स बनाने हैं, जो 11 अकाउंट्स की लिस्ट अभी आपने बनाई है। फॉर्मेट क्या है? फॉर एग्जांपल पहला अकाउंट है चेक्स इन हैंड अकाउंट, 5-5 लाइन के ये अकाउंट्स के फॉर्मेट्स आप 11 बना लो। चेक्स इन हैंड है, जैसे चेक्स इन हैंड अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीज। इसमें सबसे वाइड आपका पर्टिकुलर्स कॉलम रहेगा। इस तरह से ये 11 अकाउंट्स के लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट्स बना लो। एक पेज पे आपके अराउंड 4-5 आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर अगर इसी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन होती और बैंक चार्जेस अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन होती, तो फिर हम उन दोनों के अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं। बैंक का तो बना ही हुआ है कैश बुक में कॉलम, बैंक चार्जेस के लिए अलग लेजर अकाउंट बनाते ही है। ओके सर। पेज की पूरी विड्थ यूज करना हर अकाउंट के लिए। ठीक है, तो 11 के 11 अकाउंट्स एक के नीचे एक ऐसे बनेंगे। आई कीप रिपीटिंग दिस। स्क्रीन पर मुझे सारा एक स्क्रीन पे अकोमोडेट करना है, इसलिए स्क्रीन को मैं 2 या 3 पेजेस में डिवाइड कर लेता हूँ। Up to where have you made? So making the third account. Very good.
Now up to where? So 6th. Okay. Now up to where? बन गए सारे फॉर्मेट्स? No, sir, just a minute. ओके. हेडिंग सब हेडिंग सब पे रिपीट करनी होगी. Wait now. Yes, sir. Yes, sir, done. Okay. Now let's see how ledger posting will be done. कैश बुक में पहले डेबिट साइड पे देखते हैं. फर्स्ट एंट्री इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इसकी पोस्टिंग कहीं नहीं आएगी क्योंकि ये कैश और बैंक पे ही ओपनिंग बैलेंस है. नेक्स्ट कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी पोस्टिंग भी कैश बुक में ही दूसरी साइड पे है, तो लेजर में कैश और बैंक अकाउंट नहीं बनेंगे. कैश बुक में कैश बुक कॉलम है तो इसकी पोस्टिंग भी लेजर में नहीं आएगी. नेक्स्ट इज टू चेक्स इन हैंड. इन विच अकाउंट विल दिस पोस्टिंग कम? The Sir, check in hand account. वेरी गुड. विच साइड? So credit side. क्रेडिट साइड. वेरी गुड. और लिखेंगे क्या हम? बाय By cash.
अमाउंट देखो कैश कॉलम में है या बैंक कॉलम में है? सर बाय बैंक So by bank account. बैंक कॉलम में है, इसलिए हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 14th March 21 बाय बैंक अकाउंट 44,000। Next is to sales account. In which account will this be posted? सर सेल्स अकाउंट Sales account. Sales account. Very good. Which side? क्रेडिट And what will we write over there by? बाय बैंक अकाउंट Very By good. bank account. Yes. 16th March. So by bank account. By bank account 50,000. ठीक है, तो सिंपल है, isn't it? Now next one is to output IGST account. So in which account, which side and how? सर आउटपुट आईजीएसटी Output अकाउंट GST क्रेडिट IGST साइड बाय बैंक अकाउंट Very good. Output IGST account, credit side, 16th March 21 by bank account 6,000. Next one is contract entry. फिर उसके बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इनकी पोस्टिंग नहीं होगी। नाउ लेट्स मूव टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। पहली कॉन्ट्रा एंट्री है तो ये लेजर पोस्टिंग नहीं होगी। देन बाय परचेजेस अकाउंट। नाउ टेल मी इन विच अकाउंट, विच साइड, व्हाट विल बी राइट? So So in the purchases purchases account. account. So purchases account side, debit Debit side side to by cash account. cash Cash account. account. बाय या टू? Two. So two. कैश डेबिट साइड पर टू लिखते हैं, डेबिट साइड पर टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर बाय लिखते हैं। तो परचेजेस अकाउंट में वेरी गुड 6th March 21 टू कैश अकाउंट 30,000, क्योंकि कैश कॉलम में था अमाउंट तो इसलिए टू कैश अकाउंट। Then next is buy input CGST account. So tell me its posting. सर इनपुट सीजीएसटी अकाउंट Sir, to cash डेबिट account. साइड टू कैश अकाउंट Very good. Input CGST account में 6th March 21 to cash account 1,800. Now tell me the next one. Sir input SGST account debit side to bank account. Very good, Bhavya. Input SGST account, debit side, 6th March 21 to cash account 1,800. Next one is buy cash account, contra entry है ये। Next है buy richa, इसकी posting The debit side of richer to bank account. very good. richa के account में 19th March 21 to bank account 44,000. Then next is buy salaries. So salaries account debit account to cash account. Amount Bank account. बैंक कॉलम में है 2 लाख, so to bank account 21st March 21 to bank account 2 lakh salaries account में।
देन बाय फर्नीचर अकाउंट लिखा है कैश बुक में, सो Sir, furniture account, debit side to Furniture cash account. account. डेबिट साइड Cash account. 23rd March 21 to cash account 30,000. उसके बाद लिखा है बाय इनपुट IGST अकाउंट, सो इनपुट IGST अकाउंट में Sir, input IGST account, debit Debit side side. to cash account. yes 23rd March 21 to cash account 3,600. Then next one is buy drawings account in cash book, so So drawings account to debit side to bank account. very good. Drawings account debit side 27th March 21 to bank account 27,000. क्लियर है कैसे लेजर पोस्टिंग होगी कैश बुक से? Yes, sir. ठीक है, अब इनकी लेजर क्लोजिंग इन अकाउंट्स की हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इसे ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट क्लास में इनकी बैलेंसिंग क्लोजिंग डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट क्लास के लिए आप एक ये स्क्रीनशॉट ले लो इस स्क्रीन का, ठीक है। ये हमने एक इलस्ट्रेशन की थी अदर सब्सिडरी बुक्स की, जिसमें हमने परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक सब बनाई थी। ये बना लेना नोटबुक्स में अपनी, और उसके बाद ये वाले लेजर अकाउंट्स 5-5 लाइन के अगेन फॉर्मेट्स बना लेना। टोटल 10 है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। ठीक है, ये बना के रखना अपनी नोटबुक्स में। तो पिछले वाले लेजर्स जो हमने बनाए हैं आज, उनकी क्लोजिंग करने के बाद देन वी विल डू दिस वन। एनी डाउट अप टू हियर, एनीवन? नो? ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.